Hello everyone. So today we are going to just move on to the part third of this chapter series, that is sorting material into groups. So हमने इसमें already दो parts बना लिए हैं. तो हमने अभी तक जो डिस्कस करा बेसिकली हमने प्रॉपर्टीज़ देखी दो ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. हमने इवन उनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि कौन कौन से टाइप के मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और हमने उनको इवन डिफ्रेंशिएट करा था ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड उनका जो यूजेस है उसके अकॉर्डिंग, एंड कौन से मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बना होता है और कौन से ऑब्जेक्ट्स मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है एक ही पर्टिकुलर मटेरियल से बने होते हैं. तो इसके बारे में हमने बेसिक डिस्कशन करा था लास्ट वीडियोस में. एंड नाउ वी विल जस्ट कवर मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल. तो हमने लास्ट में भी अपना हार्डनेस देखा था और हमने इवन उसका अपीयरेंस पे थोड़ा सा डिस्कस किया था. नाउ विल जस्ट मूव ऑन टू द सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. तो उसकी सॉल्युबिलिटी कि वो जो भी मटेरियल है इज इट सॉल्युबल इन लिक्विड, एनी लिक्विड और नॉट. सो मेजरली हम इधर वाटर की बात ही करेंगे. ओके, सो इसमें एक्टिविटी 4 के अंदर collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand, sawdust. Take 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water. तो हमें क्या करना है, ये 5 जो भी इधर अपन को मटेरियल्स बताया, आइटम्स बताया, इनको हमें कलेक्ट करना है. एंड वी हैव टू ऑल्सो टेक सम 5 glasses, और इफ़ यू आर नॉट हैविंग ग्लासेस लाइक ग्लासेस एट होम, अगर आप मे बी आपके स्कूल में हो एंड यू आर हैविंग केमिस्ट्री लैब, तो वहाँ पे आपको बीकर्स भी मिल जाएंगे. तो यू कैन टेक दोस 5 बीकर्स ऑल्सो, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर. तो आपको सबको उनमें उनको 2/3 वाटर से फिल करना है. एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास. तो सबसे जो फर्स्ट ग्लासेस के अंदर आपको लाइक एक स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट, ऑलमोस्ट अ स्पूनफुल आपको शुगर ऐड करनी है. फिर सॉल्ट सेकंड के अंदर. सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस. जो भी हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जैसे चॉक और जो भी है, सो वी हैव टू ऐड ऑल दोज सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इनटू अदर ग्लासेस. स्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. आपको उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ स्पून और थोड़ी देर रुकना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर. फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि जो भी सब्सटेंसेस आपने एक्चुअली ऐड करे थे उनका क्या हुआ. नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3. तो अपन के पास यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस है, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट. तो अपना सॉल्ट तो जैसे अपन जब डालेंगे पानी के अंदर और अपन उसको स्टर करेंगे तो इट विल डिसअपियर कम्प्लीटली और वो पूरा अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा. सेम विल गो फॉर शुगर. शुगर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मली सॉल्ट के कंपैरिजन में, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा टू डिजॉल्व, बट इट विल ऑल्सो डिजॉल्व. फिर सैंड अगर अपन उसके अंदर डालेंगे पानी में तो इट वोंट डिजॉल्व. हम उसको कितना ही स्टर कर लें बट वो डिजॉल्व नहीं होगा. सेम विल गो फॉर चॉक पाउडर. चॉक पाउडर भी आप अगर उसको स्टर करोगे तो थोड़े टाइम तक वाइटिश आपको दिखने लगेगा वाटर, बट आफ्टर सम टाइम इट विल सेटल डाउन नीचे एंड इट वोंट डिजॉल्व. सॉडस्ट के साथ भी सेम है. वो भी आप कितना ही उसको स्टर कर लो, कितना ही ट्राई कर लो डिजॉल्व होने का, इट वोंट डिजॉल्व. सॉडस्ट अपना वो होता है जब हमारे लकड़ी का जो बूरा टाइप होता है, जब हम कोई जो भी आप कोई से भी अगर कारपेंटर की शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सॉडस्ट मिल जाएगा. यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व. तो आपने नोटिस करा होगा लाइक वाइल डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट कि जो कुछ भी सब्सटेंसेस है उसमें से कोई कोई तो ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं, whereas some materials जो हैं वो जो डिजॉल्व नहीं हुए in water. We say that these substances are soluble in water. जो उसके अंदर हो गए डिजॉल्व, जो डिसअपियर हो गए, we will say that these are the substances which are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. तो हमने कुछ substances देखे दो, जैसे शुगर और सॉल्ट, तो वो तो easily disappear हो गए. तो we will say them as soluble substances. और जो substance नहीं हुए soluble even after stirring, तो हम उनको क्या बोलेंगे, these are the insoluble substances. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances
substances. Do liquids also dissolve in water? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं. फर्स्ट कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और जितने भी डिफरेंट हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स टू एक्चुअली फंक्शन प्रॉपरली, तो वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर डिजॉल्व होते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना, डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर? तो जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, तो अपन ने सारे जितने ही मटेरियल्स देखे थे, दीज आर बेसिकली सॉलिड्स. अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिक्विड भी ऐसा है जो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में. तो वील जस्ट सी वन मोर एक्टिविटी, उससे हमें इसका एक बेसिक आंसर मिल जाएगा. एक्टिविटी नंबर 5, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर. तो आपको सारे लिक्विड्स लेने हैं, बेसिकली विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और जो भी आपको अलग लिक्विड मिले आपको उनको कलेक्ट करना है. फिर आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है एंड उसको आपको हाफ वाटर से हाफ फिल कर देना है. एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल. तो आपको थोड़ा सा स्पूनफुल ही आपको एक लिक्विड लेना है एंड उसको फिर आपको अच्छी तरह मिलाना है. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquids mixes with the water or not. Repeat the same with other liquids as many different liquids as are available to you. तो बेसिकली आपको उसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, उसको थोड़ी देर मतलब छोड़ भी देना है और 5 मिनट्स अराउंड. और जितने भी आप लिक्विड्स के साथ ट्राई कर सकते हो सबके साथ आपको ये ट्राई करके देखना है एक्टिविटी. तो व्हाट वी विल फाइंड Okay. We notice that some liquids gets completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. तो हमने देखा कि कुछ तो इस जो टेबल है अगर हम इसमें देखें तो विनेगर तो इजीली मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर. इवन लेमन जूस भी हो जाएगा. अपन नॉर्मली देखते हैं जब भी अपन लेमनेड बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं घर में, तो वो ईजिली लेमन जूस जो है वो मिक्स हो जाता है विद वाटर. ऐसा कोई से अलग से लेयर नहीं दिखती आपको कि लेमन जूस की अलग से लेयर दिख रही है ऊपर, मिक्स हो जाता है. मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल की अगर अपन बात करें तो इट डजंट मिक्स विद वाटर. चाहे हम उसको कितना ही स्टर कर लें, उसको हीट कर लें, इट वॉन्ट मिक्स. उसकी एक अलग से लेयर बन जाएगी ऊपर पानी के ऊपर. एंड कैरोसिन जो है इवन दैट वॉन्ट मिक्स विद वाटर. सो ये जितने भी अपने पास लिक्विड हैं तो वो व्हाट इज़ द रीज़न कि जो अपना ऑयल है वो नहीं होता है मिक्स इसके अंदर. तो सिंपल सा रीज़न यही है कि उसका जो डेंसिटी है वो डिफरेंट होता है. मस्टर्ड ऑयल्स का अपना वाटर का डेंसिटी अलग होता है, तो बेसिकली वो ऊपर फ्लोट करता है उसके ऊपर पानी में और वो मिक्स नहीं होता है. तो Boozhoo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. तो Boozhoo सजेस्ट कर रहा है कि अगर हम ये जितने भी हमने मटेरियल लिक्विड्स लिए, अगर हम वाटर की जगह कोई सा और लिक्विड लें, उससे मिक्स करने का ट्राई करें तो मिक्स होगा कि नहीं. तो एक एग्जांपल इसका है कि अगर आप ऑयल, जो यहाँ पे भी अपन ने देखा कि वाटर से मिक्स नहीं हो रहा था, बट अगर हम इसी ऑयल को अगर हम मिक्स करें अपना अल्कोहल के साथ, तो व्हाट विल हैपन कि वो मिक्स हो जाएगा. और उसके पीछे रीज़न ये है कि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो काइंड ऑफ केमिकली वो मिक्स हो पाते हैं और उसमें उसका पोलैरिटी भी आ जाएगा और डिफरेंट चीज़ है, वो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं. तो इसके बारे में डीपली आप अपने जो फ्यूचर क्लासेस हैं, मतलब थोड़ा सा बड़े हो जाओगे जब पढ़ोगे, बट बेसिक इसका यही रीज़न है कि उसके अंदर उनका केमिकल स्ट्रक्चर है कि वो अलाउ करता है और वो दोनों ईजिली मिक्स हो जाता है. ओके, now Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. Okay, so we'll just continue our video. तो basically अपन ने अभी तक यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, but what happened was that a bee came and I have to change my location. तो Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. तो Paheli ये जानना चाहती है कि even gases भी जो है वो dissolve होती हैं वाटर के अंदर या फिर नहीं. तो some gases are soluble in water whereas others are not. तो हम देखेंगे इसमें कि कोई गैसेस तो होती हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, और दूसरी गैसेस होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं. एंड वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्व इन इट. और वाटर के अंदर नॉर्मली अपन देखेंगे तो कुछ गैसेस होती हैं वो डिज़ोल्व होती हैं कुछ क्वांटिटी के अंदर. जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है इन लोगों ने अपन को
कि ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट एंड लिव इन वाटर। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो अपने वाटर के अंदर लिव करते हैं, इवन दे नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव जस्ट एज वी ह्यूमंस। तो इसलिए मतलब एक्चुअली वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है डिजॉल्व फॉर्म में। और जो अपनी फिशेस होती हैं जैसे उनके अंदर गिल्स होते हैं, थ्रू दैट दे टेक ऑक्सीजन। ओके, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। सो दिस इज़ द अनदर प्रॉपर्टी कि लाइक अभी तक हमने देखा कि उसके अंदर वो सॉल्युबल होता है कि नहीं। नाउ वी आर सीइंग कि उसके अंदर वो फ्लोट होता है या फिर सिंक होता है वाटर के अंदर, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं। तो while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solid separated out from water। तो जब हमने एक्टिविटी 4 करी तो यू वुड हैव नोटिस, अपने नोटिस भी एक्चुअली करा कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो वाटर से एकदम लाइक सेपरेट आउट हो जाता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। और ये अपना एक्टिविटी 5 में भी देखा कि लाइक जैसे अपना मस्टर्ड ऑयल था, कोकोनट ऑयल था, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हुआ, वो फ्लोट करने लगा उसके ऊपर। Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water, other may have sunk to the bottom of the tumbler, right? So basically अपन ने देखा कि इसमें से कोई से तो मटेरियल्स ऐसे थे जो उसके अंदर फ्लोट करने लग गए होंगे और कोई से ऐसे हैं जो टम्बलर के नीचे सिंक हो गए होंगे। So we notice many examples of objects that float in water or sink। तो अभी इसके अंदर फिगर 4.6 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख भी सकते हैं एक्चुअली कि कौन कौन से मटेरियल जो है वो सिंक हो जाते हैं, कौन से फ्लोट करते हैं। तो अगर आप ड्राइड लीफ देखोगे इट विल फ्लोट, एक वुड का आप ब्लॉक देखोगे तो इट विल ऑल्सो फ्लोट। वेर एज आप देखोगे अगर कोई सा की है, मेटल का आइटम है, कॉइन्स है, तो इट विल सिंक। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू मे थ्रो इनटू अ पॉन्ड, few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of these। तो हम देखेंगे लाइक अगर हम ड्राइड लीफ अगर हम डालें सर, लाइक अगर हम देखें उसको नोटिस करें जो एक पॉन्ड के या फिर कोई से भी लिक्विड रिजर्वायर समथिंग लाइक दैट, लेक किसी के भी ऊपर, लाइक अगर आप ड्राइड लीफ देखोगे तो इट विल फ्लोट। ऐसा क्यों होता है? एक तो उसका जो सरफेस एरिया वो बहुत बड़ा होता है, प्लस उसका काइंड ऑफ ऐसा नहीं कि इट विल कीप फ्लोटिंग। अगर आप उसको अंदर ऐसा पानी के अंदर डालोगे ज़बरदस्ती तो वो अंदर भी चला जाएगा, उसका तो फ्लोट नहीं होगा। बट उसका जो स्टार्टिंग है नॉर्मली, कभी कभी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई कोई लीफ में नीचे थोड़ा सा एक लेयर होती है, काइंड ऑफ नॉट वैक्स की लेयर बट हाँ कह सकते हैं कि एक लेयर टाइप सी होती है जो हेल्प करती है उसको फ्लोट करने में। और उसका सरफेस एरिया भी इतना बड़ा होता है कि नॉर्मली फ्लोट कर लेता है, कर लेती है लीफ ऑन वाटर। वेर एज बट अगर आप उसको ऐसा सिंक करोगे तो इट विल लाइक मतलब नीचे जाएगा। अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, तो अगर आप कोई से पॉन्ड में स्टोन थ्रो करोगे तो वो सिंक हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम हनी की ड्रॉप्स डालेंगे पानी के अंदर तो हो सकता है वो थोड़ा सा फ्लोट करे, या फिर उसका क्योंकि डेंसिटी बहुत मतलब ज़्यादा होता है तो नॉर्मली वो नीचे चला जाता है। और अगर आप उसको मिक्स करोगे अच्छी तरह तो इवन हनी भी मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर। Buju would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these some materials to see if they float or sink in other liquids like oil? तो लाइक भूजू आपसे नॉर्मली चाहता है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्राई करो और लाइक 5 एग्जांपल्स दो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच विल फ्लोट एंड ऑब्जेक्ट्स विच विल सिंक। तो नॉर्मली ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एयर पार्टिकल्स हैं आपके, तो दैट विल फ्लोट। और एयर पार्टिकल्स या फिर उनका जो डेंसिटी है वो पानी से कम है तो इट विल ऑल्सो फ्लोट। बट अगर उनका डेंसिटी ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वो सिंक हो जाएंगे और इसके अंदर का कोई सा एयर का पार्टिकल भी नहीं है तो इट विल सिंक डाउन इनटू द वाटर। तो ये बेसिक एग्जांपल्स आप बहुत सारे फाइंड कर सकते हो अपने आसपास। नॉर्मली उनको उधर दे भी रखे हैं, जैसे कि जो भी हैवी मेटल है, स्टोन हो गया, अपना मेटल के आइटम्स हो गए, तो वो सिंक कर जाएंगे। वैराज अपना लीफ हो गया, प्लास्टिक की बॉल हो गई और वुड का कोई सा ब्लॉक हो गया तो इट विल फ्लोट। नाउ मूविंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसपेरेंसी। So you might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. तो नॉर्मली जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, तो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ हम दूसरे कोई हमें देख नहीं सकता।
Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? आपने वो चीज़ें क्यों चूज करी जिनके आप पीछे छुप सकते थे? लाइक आप ग्लास विंडो के पीछे क्यों नहीं छुपे? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। आपने इसलिए नहीं करा क्योंकि आपके फ्रेंड्स इजीली आपको वहाँ पे देख लेते और आपको स्पॉट कर लेते। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? तो हम ऐसे मटेरियल्स के पीछे छुपते हैं जहाँ हमें दूसरे जने नहीं देख सके, दूसरे लोग नहीं देख सके। बट इफ वी लाइक हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो और समथिंग लाइक दैट, तो हमें नॉर्मली कोई भी दिख सकता है। तो वो जो ग्लास विंडो है इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इट इज़ ट्रांसपेरेंट, वेराज जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है नॉर्मली, है ना, दे आर ओपेक। दो सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिन मटेरियल से देखा जा सकता है आर पर, उनको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see those items. तो नॉर्मली जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट अपने कंटेनर्स और बॉक्सेस में ही रखते हैं चीज़ें कि जो भी कस्टमर है वो देख सके एंड इट में बाय। अगर वो ऐसे मटेरियल में रखते हैं जहाँ हमें अंदर दिखेगा ही नहीं क्या रखा है, तो हम सोचेंगे लाइक मतलब हमें बार बार पूछना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एंड उसका इतना ज़्यादा मतलब जो शॉपकीपर है उसका इतना ज़्यादा बिक्री नहीं होगा। बट इफ़ वी नो, वी कैन सी कि यहाँ इसके अंदर ये है, तो वी विल बाय दैट आइटम। On the other hand, there are some materials that through which you are not able to see. These materials are called opaque. और ऐसे materials जिनके हम आर पर नहीं देख सकते उनको opaque कहते हैं। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, cardboard, carton or a metal container. कोई सा भी अगर कोई सा वुडन बॉक्स है, कार्डबोर्ड का कार्टन है या फिर मेटल कंटेनर है, तो हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या होगा, और बिकॉज दीज ऑल आर ओपेक मटेरियल्स, हम नहीं देख सकते उसके अंदर उसके थ्रू। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या हम सारे मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं कि लाइक ये ट्रांसपेरेंट ही है या फिर ये ओपेक ही है? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसलूसेंट मटेरियल भी होते हैं इसके अंदर से हम हल्का फुल्का देख सकते हैं, कम्प्लीटली नहीं देख सकते। तो हम एक्टिविटी 6 में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। Now put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. तो पहले आपको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उसके थ्रू देखना है, और उसके बाद आपको उसके अंदर थोड़े से ऑयल की ड्रॉप्स डाल देनी है, उसके बाद उसके थ्रू देखना है। तो लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटर बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। तो आप उसके नीचे ऐसा लाइट का बल्ब रखोगे, या फिर नॉर्मली आप अपने फ़ोन का भी जो फ्लैश रहता है उसको भी ऑन करके देख सकते हो। तो डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? तो पहले तो मतलब आपको हल्का हल्का सा लाइट आता हुआ दिखेगा, बट और मे बी हल्का सा उसका स्ट्रक्चर भी दिख जाए बल्ब का, बट जब आप उसके अंदर ऑयल की एक लेयर आ जाएगी आपके पेपर पे, तो यू विल बी एबल टू सी इट मोर क्लियरली। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट्स विजिबल? पर आप क्या पूरा एकदम अच्छे से क्लियरली देख सकते हो? सब ग्लास के आर पर देखते हो, क्या सारी चीज़ें उसकी अवेलेबल विजिबल हैं? Perhaps not. The materials through which object can be seen but not clearly are known as ट्रांसलूसेंट। तो आप हल्का फुल्का देख सकते हो पर पूरा एकदम क्लियरली नहीं देख सकते, तो उन्हीं मटेरियल को क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो हमने पहले भी टेस्ट करा था ये ऑयल वाला डाल के, क्योंकि अगर हमें फैट्स का देखना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं किसी भी फूड आइटम में, तो वी जस्ट टेस्टेड इट विद द पेपर। तो ये अपने लास्ट के चैप्टर में भी डिस्कस करा इसके बारे में। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स? तो डिफरेंट एग्जांपल्स क्या आप सोच सकते हो? तो उसके अंदर एक तो अपन को दे दिया है शायद पाम का, मे बी इट इज ऑल्सो ट्रांसलूसेंट, अपन अभी आगे देखेंगे। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। पहले सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च with your palm at a dark place. Please switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. So I would say it is translucent. The reason being कि अगर वो opaque होता तो हमें बिल्कुल भी उससे लाइट पास नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होता तो हमें लाइट एकदम क्लियरली दिख जाती, जो पॉसिबल नहीं है। बट इट इज़ ट्रांसलूसेंट बिकॉज हमें उस अगर हम ऐसा पाम में रखेंगे लाइट, जैसे इधर दे भी रखा है उन लोगों ने एग्जाम्पल, मतलब उनको फिगर दे रखा है, तो हमें इधर से लाइट थोड़ा बहुत दिखेगा, सो इट विल कम इन टू
translucent. We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their प्रॉपर्टीज़. तो हमने जितने भी अभी प्रॉपर्टीज़ देखे हैं उनके अपीयरेंस के बारे में बात करी. हमने इवन देखा कि लाइक वो फ्लोट होता है या फिर सिंक होता है वाटर में, या फिर वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, या फिर ओपेक है. तो उनके जो सिमिलैरिटीज़ है जैसे जो या फिर डिफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर सकता है और ग्रुप कर सकता है. वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? ग्रुप करने का क्या रीज़न है कि हमें मटेरियल ग्रुप करना है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस. ऐसा नहीं कि हम इधर ही मटेरियल्स को साइंटिफिक वे में ग्रुप कर रहे हैं, हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे तो हम ग्रुप करके ही रखते हैं चीज़ें. एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर. हम घर में भी ऐसे चीज़ें अपने स्टोर उस तरीके से करते हैं कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जगह पे रखे हुए हों. सच आर अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट दैम ईजिली. तो जब भी हमें लोकेट करना है तो हम ईजिली लोकेट कर सकें. जैसे हमारी जितनी भी चाबियाँ हैं हम उसको एक अपने की स्टैंड के अंदर ही रखेंगे. जैसे भी हमारे फूड आइटम्स हैं वो किचन के अंदर ही होंगे, क्योंकि हमें अगर फूड आइटम कुछ खाने जाना है तो हम ड्राइंग रूम में नहीं जाएंगे उसे खाने के लिए. वी विल गो टू किचन. एक प्लेस है जहाँ पे सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other place. ऐसे ही जैसे एक कोई भी शॉपकीपर है, ग्रोसर है, तो वो क्या करेगा, एक बिस्किट्स का पोर्शन अलग होगा, सोप वाले मटेरियल अलग होगा, ग्रेन्स का उसका अलग पार्ट होगा. कि अगर कोई सा भी कस्टमर आए तो ऐसा नहीं कि उसके जो बिस्किट है वो ग्रेन वाली साइड में रखा है और उसका जो सोप है वो कोई किसी अदर ही जगह पे रखा है. तो वो सारी जगह ढूंढ रहा है एक पर्टिकुलर सोप. जितने भी ब्रांड्स के सोप्स हैं वो एक ही जगह रखेगा, और जितने भी बिस्किट्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के वो एक ही जगह रखेगा कि लाइक उसको ईजिली वो मिल जाए. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. तो हम इसका एक और एडवांटेज भी है. अगर साइंटिफिकली बात करें तो अगर हम कोई से भी मटेरियल्स को रख रहे हैं ग्रुप के अंदर तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको और अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, और हम अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ डिफरेंसेस हैं क्या, या फिर लाइक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या पैटर्न्स है उसके अंदर, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. और जितने भी हमारी हायर क्लासेस है उसके अंदर हम इस बारे में पूरा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे इसे. तो दिस एंड्स आवर चैप्टर, और हमने इसमें बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. एक मटेरियल कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का बन सकता है, और या फिर जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही पर्टिकुलर मटेरियल के बने हैं, इसके बारे में भी देखा थोड़ा. और उसके ग्रुपिंग में थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करी अपन ने, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसको किस वे में अपन डिवाइड करेंगे मटेरियल्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पे. तो इसके बारे में अपन ने थोड़ा इस चैप्टर में डिस्कस करा, जस्ट लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम क्यों करते हैं ग्रुप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेसिस पे. तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना अपन ने पढ़ा. एंड एज यूजुअल आई विल से अगेन कि कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करें एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम in another videos. And so that's all for today. Thanks for watching.